और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। आज हम आगे की एंट्रीज करेंगे जिसके अंदर हम इंटरेस्ट लगाना सीखेंगे। कि आपने एक चीज नोट की होगी, अगर हम बिजनेस में कैश लगाते हैं तो वो एक लायबिलिटी होती है, तो बिजनेस हमें उसके बदले में इंटरेस्ट देता है। और जब हम बिजनेस में से पैसे निकालते हैं तो वो ड्रॉइंग्स होती है। तो जब हम अपने पैसों के ऊपर इंटरेस्ट लेंगे तो बिजनेस भी उस पैसे के ऊपर हमसे इंटरेस्ट लेगा, जितनी भी हम ड्रॉइंग्स चाहे वो गुड्स की करेंगे चाहे वो कैश की करेंगे। तो देखो इसकी एंट्रीज कैसे होंगी। तो देखो हमारी यहाँ पर फर्स्ट एंट्री है, इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल at of the rate 7% per annum when total capital was rupees 7 lakh। क्या कह रहा है, ये इंटरेस्ट चार्ज करना है, मतलब कि ब्याज लगाना है किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। कितना, 7% पर एनम, मतलब कि 7% पर एनम का मतलब होता है पूरे साल का। when टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल मतलब कि टोटल पूंजी हमने कितनी लगा रखी है, 7 लाख रुपीज की। तो देखो उसने चार्ज लगाने के लिए कहा है, कैश नहीं दिया, ओनली हम भी चार्ज की ही एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हमारी कैपिटल कितने की है, 7 लाख रुपीज। तो हम क्या करेंगे, 7 लाख रुपीज के ऊपर 7% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 49,000। कितना आ जाएगा, 49,000 रुपीज आ जाएगा, मतलब कि चार्ज लग गया पूरे साल का 7,49,000 रुपए का। तो हम एंट्री क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम परफॉर्मा तैयार कर रहे हैं। लेजर फोलियो, अमाउंट, डेबिट, अमाउंट, क्रेडिट। ठीक है, तो हम यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कर रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज किया है हमने। तो आप देखो कैपिटल हमेशा ही क्रेडिट होती है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या होगा, वो डेबिट होगा, क्योंकि वो क्या हो गया, ऑफिस के लिए एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस क्यों है, क्योंकि ऑफिस हमें देगा, इंटरेस्ट देगा कैपिटल के ऊपर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको हम डेबिट करेंगे, कितने से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया। कितने से डेबिट किया, 49,000 से। जितना इंटरेस्ट रेट उसने दे रखा होगा अमाउंट के ऊपर वो कैलकुलेट करेंगे हम। इसका 49,000 रुपीज आया, किसके ऊपर लगाया, टू कैपिटल। कैपिटल अकाउंट पे लगा है इंटरेस्ट, कैपिटल के ऊपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू कैपिटल 49,000। रेशन में क्या आएगा, 4 चार्ज ऑन, 4 इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर लगा है, ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद आती है सेकंड एंट्री, ये किसके ऊपर इंटरेस्ट था, कैपिटल के ऊपर था। अब कैपिटल पे लग रहा है तो ड्राइंग्स पे भी लगेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रुपीज 9,000। इंटरेस्ट लगाया ड्राइंग्स पे 9,000 रुपीज से। तो क्या एंट्री होगी हमारी, देखो उसके अंदर हमें इंटरेस्ट निकालना था, इसके अंदर इंटरेस्ट लगा हुआ आया है 9,000 रुपीज, हमें अलग से कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, देखो जो ड्राइंग्स होता है वो एक्सपेंसेस होता है, जो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट आएगा वो क्या होगी, इनकम होगी, क्योंकि हमारे पास बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। और जो चीज आती है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्राइंग्स
अकाउंट डेबिट कितने से 9,000 से, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, 2 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने से अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया 9,000 से। देखो क्या था फर्स्ट एंट्री के अंदर हमें कैपिटल दी हुई थी टोटल और परसेंटेज दे रखी थी, बट सेकंड एंट्री के अंदर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सीधा ही दे दी निकाल कर, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ड्रॉइंग्स की वैल्यू देता तो हम उसके ऊपर फिर वो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की भी परसेंटेज देता तो हम निकालते उसके ऊपर परसेंटेज जैसे कैपिटल में निकालनी थी। तो इसके अंदर हमने क्या निकालेंगे, सीधा ही एंट्री कर देंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। नरेशन में क्या लिखेंगे, फोर चार्ज्ड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये थी हमारी सेकंड एंट्री। थर्ड एंट्री में क्या कह रहा है, पेड लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड होता है जो मालिक होता है, जहाँ पे या तो हमने बिल्डिंग जो बिजनेस के लिए ले रखी होगी वो बिल्डिंग का जो मालिक है वो लैंडलॉर्ड, या फिर हमने घर का ले रखा है उसे भी लैंडलॉर्ड कहते हैं। ₹12,000 फॉर रेंट, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्युपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंटल यूज। क्या मीनिंग है इसका, पेड लैंडलॉर्ड, हम लैंडलॉर्ड को 12,000 रुपए रेंट के देते हैं, मतलब कि किराया देते हैं 12,000 रुपए। 1/3 मतलब कि 1/3 ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का 1/3 ऑक्युपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंटल। रेजिडेंटल का मतलब होता है कि वो रह भी उसी के अंदर रहा है, वो और उसका परिवार यूज। तो रेंट तो एक्सपेंसेस है ही हमारा, बट इसके अंदर जो 12,000 का क्या कह रहा है, मतलब कि हम पूरी बिल्डिंग का 12,000 रुपए किराया देते हैं, बट उसका जो 1/3 पार्ट है वो हम रेजिडेंटल एरिया में प्रूव कर रहे हैं। तो अब इसका 1/3 का क्या करेंगे हम, 12,000 का 1/3 निकालेंगे तो 4,000 रुपीज आ जाएगा। जो 4,000 रुपीज है वो हम पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो उसको हम ड्रॉइंग्स में शो करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो टोटल कैश कितना जा रहा है उसके पास 12,000 रुपए, वो तो जाएगा ही नहीं हमारा, बट हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट कितने से, यहाँ पे क्या लिख देंगे, ड्रॉइंग्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, क्योंकि ड्रॉइंग्स के अकॉर्डिंग जा रहे हैं पैसे। और यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, टू कैश अकाउंट। अब कैश कितना जा रहा है टोटल, 12,000 रुपए, तो हमने यहाँ पे लिखा 12,000 रुपए। अब रेंट कितना जा रहा है, रेंट 12,000 तो जा रहा है, लेकिन बिजनेस में कितना यूज हो रहा है, तो देखो ड्रॉइंग्स कितना यूज हो रहा है 1/3, तो हमने 12,000 का 1/3 निकाला तो 4,000 आ गया। तो 12,000 में से 4,000 गए, 8,000 रुपीज तो बिल्डिंग है जहां हम बिजनेस कर रहे हैं वहां का रेंट है, और बाकी रेंट 4,000 ड्रॉइंग्स मतलब कि पर्सनली यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसके अंदर यही लिखा हुआ था, लैंडलॉर्ड को 12,000 रुपए किराया देते हैं, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग का क्या कर रहे हैं हम, रेजिडेंटल यूज कर रहे हैं। तो हम नरेशन के अंदर भी यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 4 रेंट पेड, कितना रेंट पेड किया, ₹12,000, 12,000 रुपए पे कर दिया हमने, एंड 1/3 part used in residential।
ठीक है, ये रेजिडेंटल के लिए यूज के लिए हो गया हमारा। उसके बाद आता है हमारे पास रेंट। रेंट क्या होता है? रेंट हमारा खर्चा है, तो खर्चा क्या होता है? डेबिट होता है। तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? तो आउटस्टैंडिंग क्या होता है? ये वो खर्चा, जैसे आपने किसी को पैसे देने हैं, जैसे रेंट देना है पर इस महीने का नहीं दिया, तो हम क्या करते हैं? उसको रेंट को जो देते नहीं है उसे आउटस्टैंडिंग, जैसे 2-3 महीने का किराया इकट्ठा कर लेना। और क्या कह सकते हैं हम? जैसे सैलरी मिलनी है, सैलरी नहीं मिली 1 महीने से, तो वो भी आउटस्टैंडिंग हो गया। आप कोई भी चीज क्या कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होगा? मतलब कि किसी चीज को अगर हम रोक के रख रहे हैं 2-3 महीने तक, हमने किसी का भुगतान करना है और वो करा नहीं, तो वो आउटस्टैंडिंग है। जैसे किराया रोकना, इंटरेस्ट रोकना, सैलरी रोकना। आप कोई भी चीज का बिल है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का हमारा बिल आता है, उसे रोकना, तो वो क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, इकट्ठा हो गया। अब रेंट है क्या? खर्चा है, आउटस्टैंडिंग रेंट अभी देना है, तो हम इसका क्या एंट्री करेंगे? देखो, 4th एंट्री है हमारी। रेंट तो हमारा डेबिट ही रहेगा, रेंट को हम डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस है हमारा। कितना कितना आउटस्टैंडिंग है? 10,000 रुपये। कितने से? 10,000 रुपये से। 2 दिया नहीं है तो क्या कह देंगे? आउटस्टैंडिंग, क्योंकि क्या होगी? ये हमारी लाइबिलिटी होगी। लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, क्योंकि देनी है, दी नहीं है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। कितने से? 10,000 से ही होगा। देखो क्या एंट्री की हमने, वो कह रहा था कि 10,000 रुपए का बिल आउटस्टैंडिंग है, मतलब कि दे है, अभी भी दिया नहीं है, मतलब कि जैसे पिछले महीने का, उससे पिछले महीने का उसने कुछ शो नहीं करा था। हम सपोज करते हैं 5,000 रुपए किराया था, उसमें से उसने 2 महीने से किराया दिया नहीं है। जो किराया वो नहीं देता उसे हम किस में डाल देते हैं? आउटस्टैंडिंग में, मतलब कि देना बाकी है। तो आप इसे क्या एंट्री करोगे? रेंट है तो एक एक्सपेंसेस, लेकिन दिया नहीं है, तो थ्रू कैश, थ्रू कैश की जगह पर क्या आ गया? आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया, क्योंकि ये देना है, अभी दे है, क्या किराया दे है, आउटस्टैंडिंग है पिछले महीने का। तो हमने इसमें एंट्री क्या कर देंगे नरेशन में? 4 आउटस्टैंडिंग रेंट। ₹10,000। नेक्स्ट है हमारी 5th एंट्री। क्या कह रहा है? परचेज्ड ए पोर्टेबल टाइपराइटर फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी फॉर ₹8,000। कह रहा है परचेज का मतलब खरीदना, पोर्टेबल टाइपराइटर, टाइपराइटर खरीदा फ्रॉम राधा कृष्ण एंड कंपनी फॉर ₹8,000। 8,000 रुपए का हमने टाइपराइटर खरीदा। तो देखो यहाँ पे हम टाइपराइटर का नाम भी डेबिट कर सकते हैं क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन जब हम ऐसी छोटी छोटी चीजें खरीदते हैं तो हम उनको, जैसे टेबल फैन खरीदना, चेयर्स खरीद ली, ये टाइपराइटर खरीद लिया, प्रिंटर खरीद लिया, तो हम इन चीजों को एक ही नाम दे देते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट। मतलब कि ऑफिस में छोटे छोटे जो हमारी एसेट्स होती है उनको हम क्या नाम देते हैं? ऑफिस इक्विपमेंट। अगर आप टाइपराइटर को भी डेबिट करोगे तो गलत नहीं होगा, बट हमें लेजर बनाने में आसानी हो इसलिए हम इसको नाम देते हैं ऑफिस इक्विपमेंट। अब देखो कैश भी नहीं आ रहा, नाम आ गया, तो इसका मतलब उधार में खरीदा है 8,000 रुपए का टाइपराइटर। तो हम यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे? 5th एंट्री के अंदर ऑफिस इक्विपमेंट का मतलब होता है ऑफिस में जो छोटे छोटे ये हमारे एसेट्स होती है उनको बोलते हैं हम ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से? 8,000 रुपए से। और हमने खरीदा कितने, किससे है? वो किससे खरीदा है? 2 किससे खरीदा है? राधा कृष्ण से। तो हमने यहाँ पे राधा कृष्ण को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, क्योंकि उसको पैसे देने हैं। कितने से? 8,000 से।
नाम था इसलिए अकाउंट नहीं लगाया। नरेशन में लिख देंगे फॉर टाइपराइटर, इसके अंदर शो करेंगे परचेज्ड टू, किससे खरीदा था, राधा कृष्ण से। ठीक है, ये थी हमारी आज की एंट्री। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी पॉइंट समझ में ना आया हो, कोई डाउट? मैं फर्स्ट वाला बता दो उधर। बताती हूँ। देखो फर्स्ट एंट्री थी हमारी इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल। कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है एट ऑफ द रेट 7% पर एनम व्हेन टोटल कैपिटल वाज रुपीज, कितना कह रहा है हमारे पास 7 लाख। 7% के हिसाब से कैपिटल के ऊपर 7 लाख रुपए का इंटरेस्ट चार्ज करना है। अब इंटरेस्ट चार्ज करना है, ये सबको पता है कि जो कैपिटल होती है वो चार्ज करने के लिए कह रहा है, वो हमेशा हमारी क्रेडिट होती है। और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा वो क्या है, ऑफिस के लिए कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देगी कंपनी, तो उसके लिए वो एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर दिया। 49,000 रुपये आया कैसे, 7 लाख का 7% निकालोगे तो 49,000 रुपये आ जाएगा। तो हम एंट्री कितने से करेंगे, 49,000 रुपये से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 49,000 रुपये। नेक्स्ट किसी को कुछ पूछना हो? मैम थर्ड वाली बताना। बताती हूँ। देखो क्या कह रहा है, पेड लैंडलॉर्ड, मतलब कि जो मालिक होता है, जो बिल्डिंग हमने रेंट पे ले रखी होती है उसके मालिक को बोलते हैं। 12,000 रुपये रेंट देते हैं हम उसको मंथली। 1/3 जो 12,000 देते हैं, 1/3 ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का 1/3 पार्ट जो है, जो मालिक है वो खुद यूज कर रहा है, मतलब कि जो बिजनेस का मालिक है वो फॉर रेजिडेंटल यूज, मतलब कि उसने पूरी बिल्डिंग ले रखी है। 1/3 पार्ट वो अपने घर के, मतलब उनके घर की फैमिली और वो खुद रहता है। तो क्या करेंगे, जो रेंट है वो एक्सपेंसेस है ऑफिस के लिए, लेकिन 1/3 जो है अगर वो कम लेता तो उसको वो पैसे कम देने पड़ते, वो किसी और को रेंट पे दे देता। तो हमने क्या एंट्री करी, सबसे पहले 12,000 का 1/3 निकाला तो 4,000 रुपीज आ गया। तो रेंट कितना जा रहा है, 8,000 रुपये। ड्रॉइंग्स कितनी जा रही है, 4,000 रुपये। देखो कैश के अंदर कितना आ गया, पूरे 12,000 रुपये आ गया। 12,000 रुपये ही दे रहा था, तो टोटल करोगे तो दोनों तरफ डेबिट साइड का 12,000, क्रेडिट साइड का भी 12,000। नेक्स्ट किसी को किस पूछना हो, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो? और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें